एक लड़के की शादी होती है और शादी के बाद वह अपनी दुल्हन को लेकर वहां से विदा होता है। अब गाड़ी के अंदर केवल ड्राइवर था और दूल्हा दुल्हन थे। तभी जब गाड़ी उस गांव से, जिस गांव की दुल्हन रहने वाली थी, वहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर जाती है तो एकदम से पति पत्नी के आपस में बातें करने की आवाज़ उस ड्राइवर को सुनाई देती है। और उसके बाद वह गाड़ी का म्यूजिक तेज करता है और उस बैक मिरर को भी हटा देता है जिससे वह उन्हें देख सके। सोचता है कि नई नई शादी हुई है, कुछ प्यार भरी बातें कर रहे होंगे तो मैं डिस्टर्ब क्यों करता हूँ। ऐसा सोचकर वह ऐसा कर देता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे और चलती है तो उसी दौरान अचानक से दुल्हन की जोरदार चीखने की आवाज आती है। और जैसे ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है मुस्कुराते हुए तो अचानक से यहां पर दुल्हन के चेहरे को देखकर वह फौरन से ब्रेक लगाता है और सीधा दूल्हे के पिता के पास फोन कर देता है। क्या हुआ था ऐसा जो दुल्हन चेखने लगी थी और उसके चेहरे को देखकर उसने उसके पिता को फोन क्यों कर दिया, गाड़ी को रोककर? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है टिंकू। टिंकू जो कि पढ़ाई लिखाई करके अब इस योग्य हो गया है कि वह शादी कर सके और उसके पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढ रहे हैं। अब जो टिंकू है वो अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता है क्योंकि माँ का बड़ा ही लाडला बेटा था। अब जो दोस्तों के साथ घूमता है तो दोस्तों को जब पता चलता है कि भाई तेरे पिता तेरी शादी कर रहे हैं तो पक्का पहले ही बोल देना कि दहेज में तुम्हें अपाचे बाइक चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दूल्हा होता है वह भी कह देता कि पक्का आप चिंता मत करो, मैं ऐसा ही कह दूंगा। उसने अपने पिता को बोला कि पिताजी मुझे ना दहेज में अपाचे बाइक चाहिए। पिता उसे कहता है कि हाँ हाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं, तू अपना काम देख, जैसा हमें ठीक लगेगा हम वैसा करेंगे। अब पिता ने एक बार तो ये बोल दिया था और उसके बाद बेटे को लग रहा था कि हाँ अपाचे बाइक ही मिलेगी। और उसके बाद वो बड़ा ही खुश होता है, अपने दोस्तों में इस बात की टौर दिखाता है कि मुझे भी अपाचे बाइक मिलेगी और वो काफ़ी तेज भगा करती है। ऐसा सोचते हुए वह अपने दोस्तों से बातचीत करता रहता है और धीरे धीरे उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है। लड़की का नाम ज्योति होता है और ज्योति देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और समझदार और संस्कारी भी थी। अब यहाँ पर जब लड़के के पिता यानी कि जो टिंकू का पिता शिवराज होता है वह ज्योति को अपने बेटे के लिए देखता है तो देखते पसंद कर लेता है क्योंकि उसके अंदर वो सारे गुण थे जो उसे अपने घर की बहू के लिए चाहिए थे। दरअसल यहाँ पर शिवराज जो होता है वह वैसे तो उसके पास पैसा है लेकिन हर पैसे को बड़ा ही सोच समझकर खर्च किया करता है और खर्चों से बचा करता है, यानी कि फिजूल के खर्चे बिल्कुल भी नहीं किया करता है। रुपया पैसा अच्छा खासा है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और इसी वजह से वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी बची हुई है क्योंकि यहाँ पर फिजूल खर्चे 1 रुपये भी नहीं किया करता है और बड़े ही सोच समझकर अपने परिवार को चला रहा है। जब यहाँ पर ये शादी की बात होने लगती है तो शिवराज को वो बहू पसंद आ जाती है अपने बेटे के लिए और उसके बाद वह इस बात के लिए हामी भर लेता है। अब हामी के बाद वहाँ पर लड़का भी होता है और लड़के के सामने जो पिता होता है वो कहने लगता है कि देखो जी, लड़का तो अपाचे बाइक की कह रहा था लेकिन फिर भी आपका जैसा मन करे वैसा कर लेना। तो यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, अगर अपाचे बाइक की कह रहा है तो अपाचे बाइक ही दिला देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो टिंकू होता है उसे तो भर जाती है ये बात कि हाँ अब उसे अपाचे बाइक ही मिलेगी और वह बड़ा ही खुश होता अपने दोस्तों में टॉन्ट मारता है कि मुझे शादी में ना अपाचे बाइक मिलने वाली है। इस बात को सुनकर उसके 2 दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं चलो अच्छा भाई अपाचे बाइक तुझे मिल जाएगी तो हम भी थोड़ा बहुत चला लिया करेंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे अब शादी की तैयारियां होने लगती हैं और एक दिन वो भी आता है जिस दिन शादी होने वाली होती है। टिंकू अपने सभी दोस्तों को अपनी बारात में लेकर वहां से सीधा उस जगह चला जाता है जहां पर उसकी शादी हो रही थी और यह दिन था 14 फरवरी 2026 का। 14 फरवरी 2026 को टिंकू बारात लेकर लड़के के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर शादी का प्रोग्राम आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब शादी का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था और लड़के को खाने के लिए ले जाया जाता है तो उसी समय एक लड़का जो उसका दोस्त था वह उसे आकर बताता है कि यार तू तो कह रहा था कि तुझे अपाचे बाइक मिलने वाली है लेकिन तुझे तो स्प्लेंडर बाइक मिल रही है। अब इस बात को सुनकर जो दूल्हा है वो हैरान होता है, कहता है कि अरे नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है मैं देख कर आता हूँ। अब जो दूसरा दोस्त है वो भी जाकर देख कर आता है तो वहां पर वही बाइक खड़ी हुई थी जिसके बारे में वो दोस्त बता रहा था, स्प्लेंडर बाइक की उसे मिलने वाली थी।
अब जो टिंकू होता है वह इस बात से नाराज होता है और खाना नहीं खाता, खाने को फेंक फेंक के इधर उधर करने लगता है। और जैसे ही उसका पिता शिवराज उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसके बाद आता है और कहने लगता है कि बेटा ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो बेटा है वो कहता है कि पिताजी मुझे अपाचे बाइक नहीं मिल रही और अपाचे बाइक के लिए कहा था, ये लोग तो स्प्लेंडर दे रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह अपने बेटे को समझाता है, कहता है कोई बात नहीं बेटा, जो वो दे रहे हैं उनको ले लेते हैं, हम अगर ऐसी कोई बात होगी तो बाद में देखा जाएगा, मुझे अच्छी स्प्लेंडर बाइक अच्छी लगती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन टिंकू मानने के लिए तैयार नहीं होता है और बहुत ही नाराज सा हो जाता है। तभी जो पिता होता है वह उससे कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं किया करते, अब तू शादी कर ले और बाद में देखा जाएगा, बाद में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो बेटा है वो शादी करने से मना करने लगता है। लेकिन तभी पिता को गुस्सा आता है और वह 2 झापड़ अपने बेटे को वहीं पर रख देता है। अब जैसे वो उसे 2 झापड़ रखता है तो उसके बाद टिंकू चुप तो हो जाता है उस काम को करने के, यानी कि उस शादी को करने के लिए, लेकिन मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है अपने पिता से और अपने आप से भी कहीं ना कहीं तक। इसके बाद धीरे धीरे वो शादी संपन्न हो जाती है और शादी संपन्न होने के बाद उस स्प्लेंडर बाइक और जो कुछ भी दहेज का सामान था वो सारा कुछ दे दिया जाता है। और जो टिंकू है उसके साथ दुल्हन को बिठाकर, यानी कि टिंकू और ज्योति को एक गाड़ी में बिठाया जाता है और वहां पर उस डोली का ड्राइवर होता है, यानी कि जो कार दूल्हा दुल्हन को लाया करती है उसको डोली की गाड़ी कहा करते हैं। और डोली का ड्राइवर होता है वह गाड़ी को बड़ी धीमे धीमे आराम से चलाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। तो जो टिंकू है वह अपनी दुल्हन के साथ पीछे बैठा हुआ था, ड्राइवर आगे बैठा हुआ था और कोई इनकी गाड़ी में नहीं था। शायद टिंकू नाराज हो गया था, इस वजह से कोई नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर जो टिंकू है वह अपनी दुल्हन के साथ अब सफर तय करने लगता है और ड्राइवर भी गाड़ी को धीरे धीरे चलाने लगता है। अब जैसे ड्राइवर गाड़ी को उस गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर ले जाता है तो उसी दौरान अचानक से जो टिंकू है वह अपनी पत्नी से, नई नवेली पत्नी से बात करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पिता ने यह अच्छा नहीं किया। अब इस बात को सुनकर जो नई नवेली पत्नी ज्योति होती है वह उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि ऐसा क्या कर दिया मेरे पिता ने। तो उसके बाद जो टिंकू है वो कहने लगता है कि अपाचे बाइक के लिए बोला था लेकिन स्प्लेंडर बाइक दे दी। अब जब इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहे थे तो उसी समय जो ड्राइवर होता है वह एकदम से ये देखता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं, शायद नई शादी हुई है, तो इससे म्यूजिक की आवाज़ को थोड़ा तेज कर देता हूँ और शीशे को हटा लेता हूँ, क्योंकि वो लगातार डोली वगैरह का काम किया करता था तो उसे पता था कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से गाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसा वैसा कर लिया करते हैं। तो इसी वजह से जो ड्राइवर होता है वह शीशे को हटाकर म्यूजिक तेज करके गाड़ी को चलाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो दूल्हा होता है वह कुछ ऐसा कर देता है कि जिसके जरिए दुल्हन की बहुत जोर से चीख निकल जाती है। और उसके बाद जैसे ही ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाता है, क्योंकि दुल्हन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खून आया पड़ा था। इस बात को देखकर वह गाड़ी को रोकता और फौरन से कांपते हुए हाथों से जो लड़का होता टिंकू उसके पिता शिवराज को फोन मिलाता है। शिवराज की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं थी, नजदीक ही थी। और जैसे ही शिवराज अपनी गाड़ी को लेकर यहां पर आता है और दुल्हन का चेहरा देखता है तो उसे अपने बेटे पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह 2 झापड़ जोरदार दूल्हे को लगा देता है फिर से। अब जो दूल्हा होता है उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा बन जाता है और इसके बाद जो शिवराज होता है सबसे पहले नई नवेली दुल्हन को हॉस्पिटल ले जाता है। और वहां पर जाकर जब डॉक्टर साहब पूछते हैं किस तरह से नई नवेली दुल्हन का सर कैसे फूट गया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि पता नहीं गाड़ी की एक साथ से ब्रेक लग गई और उसके बाद ये सर आगे लग पड़ा और उसकी वजह से इसमें से ब्लड आने लगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के बाद जो दूल्हा होता है फिर से अपनी दुल्हन ज्योति को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन घर जाने के बाद जैसे ही सुहागरात का समय आता है तो सुहागरात से पहले ही जो दूल्हा होता है वह एक कमरे में होता है और अचानक से वहां से एक कुर्सी के टूटने की आवाज आती है। जैसे कुर्सी टूटने की आवाज आती है तो और जो रिश्तेदार घर पर आए हुए थे वह दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन अंदर से ना तो कोई रेस्पॉन्स मिलता है और ना ही जो टिंकू होता है वो कोई जवाब देता है। इसके बाद लोग जब ये देखते हैं कि अंदर दूल्हा है तो उसके बाद दरवाजा तोड़ देते हैं और जैसे दरवाजा तोड़ते हैं तो वहां पर जो देखते हैं उसे देखकर सभी परिवार वालों में अफरा तफरी का सा माहौल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टिंकू है उसके हाथ में एक साड़ी है और जो ये कुर्सी है ये पूरी तरह से टूटी पड़ी है और साड़ी की एक साइड को उसने अपनी गर्दन में लपेट रखा है। ऊपर पंखा था और पंखा भी हिलता हुआ दिखाई देता है। इस बात को देखकर वो लोग समझ गए थे कि शायद टिंकू अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहता है। जब सभी लोगों में ये बातें होने लगती है तो दुल्हन भी घर के अंदर थी और जैसे ही दुल्हन ये बात देखती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसके बाद फौरन से वहां पर आती है और इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है।
इधर यहाँ पर ये बात शिवराज को पता चलती है तो शिवराज भी वहाँ पर आता है और उसके बाद जब टिंकू से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उसके बाद टिंकू एक ही बात कहता है कि मुझे आपने अपाचे बाइक तो दिलाई नहीं, अब मैं ऐसी शादी से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो अपने आप को दुनिया से विदा कर रहा था। इस बात को सुनकर जो दुल्हन है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और एकदम से अपने पति से कहने लगती है कि अगर आपको अपाचे बाइक इतनी ही प्यारी है तो कोई बात नहीं, ये लो, अपने जेवर उतार कर दे देती है और कहती है कि ये लो, इन जेवरों को बेचकर अपनी अपाचे बाइक ले आओ और हो सके तो स्प्लेंडर को भी बेच दो। अपाचे ही तो चाहिए, आप उसे ले लो, लेकिन मैं आपसे प्यार किया करती हूँ और जैसा आज आपने किया है ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। क्योंकि जो दुल्हन थी वो काफ़ी देर से खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रही थी और मन के अंदर इस बात के गहरे सोच विचार कर रही थी कि अगर आज इसे ऐसा कुछ हो जाता तो लोग मुझे ही नाम रखते कि देखो कैसी है, इसकी वजह से इसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और जब इसे अपाचे बाइक चाहिए थी तो इसके पिता को ये बात समझनी चाहिए थी। दरअसल यहाँ पर जो लड़की थी उसे पता था सारी बात और उसने टिंकू को भी बताया था, लेकिन टिंकू अपने पिता से गुस्सा था, ऊपर से उसे वो बाइक नहीं मिली थी जिस बाइक का उसने टोरा जमा रखा था अपने दोस्तों में, और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया था। यहाँ पर गाड़ी के अंदर यही बात हो रही थी और जब लड़की को लड़का ये कहता है कि तुम्हारे पिता ने अपाचे बाइक नहीं दी, तो वो कहती है कि इसके बारे में अपने पिता से पूछना, उन्होंने कहा था कि ऐसा करना समधी जी, स्प्लेंडर बाइक दे देना क्योंकि अपाचे का तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा है और बाकी अगर आपको देना है तो 50,000 रुपये कैश दे देना। तो यहाँ पर लड़की के पिता ने ये सब कुछ किया था, 50,000 रुपये कैश दिए थे और एक स्प्लेंडर बाइक उसे दे दी थी। अब यहाँ पर लड़की के पिता की तो कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इधर जो शिवराज होता है वह जब इन बातों को सुन रहा था कि गाड़ी में ये बात हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर जब उसने पूछा था अपने बेटे से तो बेटा तो कुछ भी नहीं बोला था और जो दुल्हन होती है, दुल्हन बोलती ही क्या, वो तो अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। उसके बाद जो शिवराज है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ होगा अब चलते हैं। उसे पता चल गया था कि बेटे की गलती है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बात हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो दुल्हन होती है जब वह सामने इन बातों को खोलती है कि जब आपको अपाचे बाइक चाहिए तो आप ले लो, और अपने ससुर से भी कहती है कि ससुर जी अगर ऐसी बात थी तो आप इन्हें दिला क्यों नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जब इनकी मर्जी है, अभी ये बच्चे हैं, इतने बड़े थोड़ी ना है जितने आप समझ रहे हो। इस बात को सुनकर पिता की भी आंखें खुलती हैं और वह भी अपने बेटे से माफ़ी मांगता है। कहता है कि बेटा मुझसे गलती हो गई, जो मैंने बार बार तुम्हारी भावनाओं को ना समझकर तुम पर हाथ उठाया था, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे अपाचे बाइक ही चाहिए ना, तो बहू के गहनों को बेचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू कहेगा उस दिन मैं अपने पैसों से तुझे अपाचे बाइक दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, जो कुछ भी मैंने किया था वो क्यों किया है। उसके बाद जो दूल्हा होता है टिंकू, वह अपने पिता की तरफ देखता है और ये एक इशारा था कि बताओ ये सब कुछ क्यों किया। तो यहाँ पर जो शिवराज है वो कहता है कि बेटा देखो, महंगाई का जमाना है और हम लोग वैसे तो मिडिल क्लास हैं, लेकिन हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसका कारण केवल यही है कि हम लोग फिजूल के खर्चों को कम किया करते हैं और ज़रूरत के खर्चों पर खर्च किया करते हैं। अगर हम अपाचे बाइक लेंगे तो वो ज़्यादा तेल खाएगी और इस तरह से दिक्कत होगी। उसके खर्चे, सर्विस वगैरह का चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और स्प्लेंडर बाइक कम तेल खाएगी, कम पैसों में चलेगी और उसका सर्विस चार्ज भी कम होगा। कहीं पर भी आप उसे ठीक करवा सकते हो, और बाइक तो बाइक हुआ करती है, छोटी हो या बड़ी हो, बस केवल एक रफ्तार के लिए, और रफ्तार तो वैसे भी खतरनाक हुआ करती है। इसीलिए मैंने स्प्लेंडर बाइक देने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी अगर तुझे अपाचे बाइक ही चाहिए तो इस बाइक को भी रहने दे और मैं तुझे अपाचे बाइक भी दिला दूंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि उसके लिए तेल का और उसके मेंटेनेंस का खर्चा तुझे ही भुगतना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो टिंकू होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और उसे भी महसूस होता है कि जो पिता कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है पिताजी, गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है घर के अंदर ही, जबकि यहाँ पर लड़की चाहती तो अपने माता पिता को बुलाकर उसे यहां से जा भी सकती थी और बहुत बड़ा बवाल इस घर के अंदर कर सकती थी, लेकिन माता पिता को यह पता तो चलता है पर बाद में पता चलता है। उससे पहले लड़की सारी बातों को मैनेज कर लेती है, और जब यहां पर जो टिंकू है वह सुहागरात के लिए उस कमरे के अंदर जाता है जहां पर वह लड़की बैठी हुई थी, तो उसी दौरान जो टिंकू होता है वह उससे कहने लगता है कि माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, गाड़ी में भी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वो भी गलत था। दरअसल गाड़ी में जब ये आपस में बात कर रहे थे तो उसी समय पिता का गुस्सा उसने अपनी पत्नी पर निकाला था, जो कि नई नवेली पत्नी थी। उसने उसको हाथ मारा था और हाथ के अंदर उसके ऐसा कड़ा था, जो कड़ा सीधा उसके माथे में लग जाता है और उसके चेहरे पर खून ही खून हो जाते हैं।
यहाँ पर जो लड़का होता है वह माफ़ी मांगता है, लेकिन लड़की फिर भी उसे गले लगाकर कहती है, देखिए अगर आपको फिर भी अपाचे बाइक चाहिए तो आप चिंता मत करो, मैं अपने पैसों से ही आपको दिला दूंगी, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आप इस ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी सोचना भी मत। अगर सोच ही रहे हैं तो फिर अभी से मुझसे अलग हो जाओ, मैं भी तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती और मैं आज ही अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर बाद में मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, कौन होगा उसका जिम्मेवार। अगर आप ये फैसला करते हो कि भाई आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसके बाद ही मैं आपके साथ सब कुछ वो करने के तैयार हूं जो कि एक पति पत्नी किया करते हैं। तो इस बात को सुनकर जो टिंकू होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये गलती हो गई और इसे पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद टिंकू और उसकी पत्नी ज्योति उसी घर के अंदर अच्छी तरह से रहने लगते हैं और उस दिन के बाद आज तक भी उस परिवार के अंदर छोटी मोटी कहासुनी भी नहीं हुई है। कई महीने हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन यहाँ पर जो ज्योति है वो इतनी समझदार है कि उसकी समझदारी को उसी दिन उसका ससुर समझ गया था जिस दिन उसने अपने जेवर निकाल कर दिए थे अपने पति के लिए, और वह महसूस कर गया था इस बात को कि उसकी जो बहू है वो उसके बेटे की जिंदगी को आराम से व्यतीत कर देगी, और वो भी समझती है इन सभी चीज़ों को। यहाँ पर यह बात समझकर जो ससुर होता है वह उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करता है, और ऐसा ही सास और घर के और सदस्य उसे घर का सदस्य ही माना करते हैं। यानी कि घर के अंदर वो चीज़ नहीं है जैसे कि हुआ करता है ना कि सास बहू का एक अलग ही रोला होता है, वो दोनों एक दूसरे से जलाई करती हैं चाहे अंदर ही अंदर, और बहू और ननद और भाभी का भी ऐसा ही संबंध हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और सभी लोग एक दूसरे को बड़ा ही प्यार किया करते हैं और वो परिवार खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहा है। इधर ये बात जब उसके मायके वालों को पता चलती है, यानी कि ज्योति के मायके वालों को जब ये बात पता चलती है तो उन लोगों को भी बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। यहाँ पर जो लड़का टिंकू होता है वह उसके बाद अपाचे बाइक लेने से मना कर देता है, और जब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि भाई तू तो अपाचे बाइक की बोल रहा था, अब देख तू स्प्लेंडर पर ही चल रहा है, तो उसके बाद वो कहता है कि देख भाई अपाचे का ज़्यादा खर्चा है और पिताजी ने बोल दिया है कि अपाचे लेनी है तो मैं दिला दूंगा, लेकिन उसका खर्च तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तो मैं खामा कहाँ से खर्च उठाऊंगा, घनाई काफ़ी ज़्यादा तेल खाती है और उसके बाद भी जो उसकी सर्विस होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद बहुत महंगे खर्चे में वो तैयार होगी। इससे अच्छा स्प्लेंडर है, इसका खर्च भी घर वाले उठा रहे हैं और मुझे चलाने को बाइक मिल रही है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। ऐसा कहकर वह उन्हें टाल तो देता है, लेकिन वो कुछ दिनों तक उसकी हंसी बनाते हैं और उसके बाद वो भी चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक लड़के ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा कदम उठाना चाहा, अगर उसे उठा लेता तो उसकी जिंदगी बचती ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, और बहू ने जो किया वो सही किया या गलत किया? अगर ऐसी बहू हर घर में हो जाए तो क्या घरों के अंदर ये कलह होगा या थाने तहसील होंगे जिस तरह से आजकल देखने को मिला करता है? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।